मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त उसके पहले बाब की 8वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। मसीह में मेरे बहुत ही अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको फादर अल्लाह रखा की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं अ रिवर ऑफ बर्निंग फायर यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपने सुना होगा कि मैंने इस्लाम मरियम की दुआ बाइबल मुक़द्दस के ऐन मुताबिक है कि 2 वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं और मैंने जिसमें बताया कि इस्लाम मरियम की दुआ का एक एक फ़िक्रा और एक एक लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है। और मैंने रवायात और बाइबल मुक़द्दस दोनों को सामने रखा और दोनों के मुताबिक आपको बताया कि इस्लाम मरियम की दुआ बाइबल मुक़द्दस के और रवायात के मुताबिक है। आज हम इस्लाम मरियम की दुआ के आखिरी अल्फाज जो है उन पर रोशनी डालेंगे। और इस्लाम मरियम की दुआ के आखिरी अल्फाज हैं, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त तक, आमीन। मैं बताता चलूँ कि हम सब गुनाहगार हैं। हम गुनाह में पैदा होते हैं और फिर उसके बाद जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो मारूसी गुनाह से हम जब पाक साफ कर दिए जाते हैं तो उसके बाद हमारे शख्सी गुनाह आते हैं जो हम अपनी ज़ातियात में करते हैं और हर वक्त करते रहते हैं। हमारी सोचों में गुनाह होते हैं, हमारे बोलने चालने में बहुत दफ़ा गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस यही तो कहते हैं कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। इसलिए मैं ये बताता चलूँ कि इंसान ख़ता का पुतला है, वो गुनाह करता रहता है, ख़ता करता रहता है। लेकिन पाकमा कैथोलिक कलीसिया में इन शख्सी गुनाहों को माफ़ करने का एक साक्रामेंट है और वो साक्रामेंट है इतराफ़ का साक्रामेंट। मत सोचें कि कोई गोता लेने से इन तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा, क्योंकि पाकमा कैथोलिक कलीसिया में इतराफ़ के साक्रामेंट से शख्सी गुनाह माफ़ होते हैं, गोता लेने से शख्सी गुनाह माफ़ नहीं होते। क्योंकि हम देखते हैं कि गोता लेने के बाद लोग ये अपने आप में ये ख्याल करते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि अब हम गुनाहगार ही नहीं रहे, जबकि हम गुनाहगार हैं। सोचों में, ख्यालों में, बातों में हम जो है वो गुनाह कर बैठते हैं। तो ये कह देना कि अब हम गुनाहगार नहीं रहे, तो ये इसका मतलब है हम बाइबल मुक़द्दस को झुटला देते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि इंसान होते हुए हमसे बहुत सारी गलतियाँ और ख़ताएँ सरज़द हो जाती हैं। इसलिए मैं सबसे पहले ये बाइबल मुक़द्दस में से साबित करने की कोशिश करूँगा कि हम सब गुनाहगार हैं। और अगर हम गुनाहगार अपने आप को तसव्वुर नहीं करते या नहीं कहते कि हम गुनाहगार हैं, तो हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, फ़रेब देते हैं और हम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों से बिल्कुल दूर हैं। तो इसलिए मैं बाइबल मुक़द्दस से पहले ये साबित करूँगा कि हम गुनाहगार हैं। और हम गुनाहगार हैं कैसे, ये साबित करूँगा। सबसे पहले मैं रोमियो के नाम ख़त उसके 3 बाब की 23वीं आयत पढ़ना चाहूँगा। रोमियो के नाम ख़त उसके 3 बाब की 23वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हाँ, हम गुनाहगार हैं और हम गुनाह करते हैं और गुनाह हमसे होते हैं। इसलिए हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम गुनाहगार नहीं रहे। अब कामिल सिर्फ एक है, कामिल खुदा की ज़ात कामिल है, खुदा कामिल है और हम तो सिर्फ कामिल बनने के प्रोसेस में हैं। हाँ, हम उस रास्ते में हैं कि हम कामिल बन सकें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी फरमाया है कि कामिल बनो जिस तरह के तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और अगर हम कामिल बन गए हैं तो इसका मतलब है हमें किसी अदालत की या हमें किसी इंसाफ की तो ज़रूरत रही नहीं, क्योंकि हम कामिल बन चुके हैं।
मैं मुकद्दस यूहन्ना के पहले ख़त में से कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा जो ये साबित करेंगी कि हम गुनाहगार हैं। मुकद्दस यूहन्ना का पहला ख़त उसके पहले बाब की 8वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो सच्चा और आदिल है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें सारी नाराज़गी से पाक करे। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम उसे जुटलाते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। यही कि अगर हम कहें कि हमने बेगुनाह है तो हम जुटलाते हैं अपने आप को, फिर उसका कलाम भी हम में हो नहीं सकता। इसलिए कलाम मुक़द्दस ये साबित करता है कि हम गुनाहगार हैं। और सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि हम गुनाहगार हैं। और सलाम मरियम के दुआ के आखिरी अल्फाज भी हैं कि हम गुनाहगार हैं। और मुक़द्दसा मरियम से ये कहा गया है कि हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुक़द्दसा मरियम मुक़द्दसा है और जो मुक़द्दस होते हैं वो खुदा के ख़ास बंदे होते हैं, खुदा के चुनिंदा होते हैं, खुदा के साथ चलने वाले होते हैं, खुदा से बात करने वाले होते हैं, मोहब्बत रखने वाले होते हैं, दूसरों का फ़िक्र करने वाले होते हैं। और मैंने ये बात साबित कर दिया था कि मुक़द्दसा मरियम हर वक्त हमारी फ़िक्र में रहती है और हमारे लिए दुआ करती है। हाँ, अभी मैं ये भी गलत फहमी दूर करता चलूँ कि मुक़द्दस हमारे लिए दुआ करते भी हैं, हमारी दुआ सुनते भी हैं और उसे उन दुआओं को खुदा की हजूरी में पहुँचाते भी हैं। इसलिए मैं बाइबल मुक़द्दस में से कुछ हवाला जात ये पढ़ना चाहूँगा कि मुक़द्दसीन हमारी दुआएं सुनते हैं और हमारे लिए दुआएं करते भी हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं मकाबीन की पहली किताब, दूसरी किताब, उसके 15वें बाब की 14वीं आयत पढ़ना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत है। मकाबीन की किताब, मकाबीन की दूसरी किताब, उसके 15वें बाब की 14वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। वो उसमें ये है, और ऊनिया ने बात करके कहा कि ये भाइयों का वो खैर ख्वाह है जो उम्मत और मुक़द्दस शहर यरूशलेम के वास्ते बहुत दुआएं करता रहता है। यानी खुदा का नबी इर्मिया, यानी खुदा का नबी इर्मिया यरूशलेम के लिए और उम्मत के लिए दुआएं कर रहा है, यानी उनकी सिफारिश कर रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहा है। और यहाँ पे मकाबीन की दूसरी किताब उसके 15 बाब की 14वीं आयत में ये खूबसूरत तरीके से बयान कर दिया गया है कि इर्मिया नबी जो खुदा का नबी है, मुक़द्दस है, वो दूसरों के लिए दुआएं कर रहा है, दूसरों के लिए यानी यरूशलेम के लिए और उम्मत के लिए दुआएं कर रहा है। इसके साथ साथ मैं और भी पढ़ता चलूँ, आपकी समात आगोश करता चलूँ। अगर हम देखते हैं मालूक की पहली किताब, जिसे सलातीन की किताब कहते हैं, प्रोटेस्टेंट बाइबल में सलातीन की किताब है, मालूक की पहली किताब है, तो इसके 11वें बाब की 12वीं आयत भी यही है कि जहाँ पे लिखा है, लेकिन तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे दिनों में ऐसा ना करूँगा, पर तेरे बेटे के हाथ से मैं उसे फाड़ूंगा। ये सल्तनत की बात हो रही है। ये उस वक्त की बात है जब सुलेमान बादशाह बूढ़ा होता है और वो कुछ बीवियाँ लेता है, सदूनियों से, अमोनियों से, सदूकियों से, और कुछ बीवियाँ लेता है और वो बीवियाँ उसे जो है वो गैर मबूदों की तरफ माइल कर देती हैं। और सुलेमान बादशाह सदूनियों की एक देवी है इश्तारोत, उसकी पूजा करना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ जो है बनी अमून का एक बुत है मलकूम, और उसकी भी पूजा करना शुरू कर देता है। खुदा इससे बहुत नाराज़ होता है और फिर खुदा कहता है कि मैं तेरी सल्तनत को फाड़ डालूंगा, लेकिन मैं अभी ये नहीं करूँगा, तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं ये नहीं करूँगा। यानी वो अपने पाक बंदों की खातिर बंदों को बख्श देता है
और आप अपने पाक बंदों की खातिर बंदों पर रहम करता है। इसलिए मुकद्दसा मरियम सरासर पाक है। और अगर हम उससे कहते हैं कि हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, तो ये वजह है क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनती है, हमारे लिए दुआएं करती भी है और उसे खुदा की हजूरी में भी पहुंचाती हैं। तो कैसे मुकद्दसीन की दुआएं खुदावंद की हजूरी में पहुंचती हैं? क्योंकि ये हमारे लिए दुआ करते हैं और खुदा की हजूरी में ये जो दुआएं हैं ये पहुंचती हैं। तो मैं पढ़ना चाहूँगा मुकाशफा की किताब, उसके 5वें बाब की 8वीं आयत, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि मुकद्दस हमारी दुआओं को जो है वो खुदावंद के तख्त के सामने कुर्बान गा के आगे नज़र करते हैं। तो मैं ये बताता चलूँ, मुकाशफा की किताब उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और जब उसने तुमार ले लिया तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग बर्रे के आगे गिर पड़े, और हर एक के पास एक एक बरबत और खुशबू से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, यानी ये दुआएं जो सोनों के प्यालों में खुदावंद के हजूरी में पेश कर रहे हैं। और ये वही दुआएं होती हैं जो हम उनसे करते हैं, जो हम उनसे सिफारिश तलब करते हैं। ये वही दुआएं होती हैं जो वो खुदा की हजूरी में पहुंचाते हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हम गुनाहगार हैं। मैंने साबित कर दिया कि बाइबल मुकद्दस कहती है हम गुनाहगार हैं, तो हम उससे दुआ करते हैं, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, और वो हमारी दुआएं सुनती है, हमारे लिए दुआ भी करती है, सुनती भी है, और फिर उसे खुदा अपने बेटे के तख्त के सामने कुर्बानगाह के पास पहुंचा देती है, जिनका असर हम बहुत जल्द अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। मुकाशफा की किताब से एक और हवाला पढ़ना चाहूँगा। मुकाशफा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ना चाहूँगा। मुकाशफा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ना चाहूँगा। फिर एक और फरिश्ता आया और सोने का बखूरदान लिए हुए कुर्बानगाह के पास जा खड़ा हुआ, और बहुत सी खुशबुइयाँ उसे दी गईं ताकि तमाम मुकद्दसों की दुआओं के साथ तख्त के सामने की तलाई कुर्बानगाह पर चढ़ाए। यानी हमारी दुआएं ऐसे भी नहीं जाती, खुशबुइयों के साथ, बखूरदान के साथ खुदावंद की हजूरी में पहुंच जाती हैं। यानी हम मुकद्दसों से दुआएं करते हैं और वह बखूरदान के साथ, खुशबुइयों के साथ हमारी दुआओं को खुदावंद की हजूरी में रख देते हैं, पहुंचा देते हैं, और जिनका असर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं। और मुकद्दसीन और ख़ास तौर पर मुकद्दसा मरियम, हम गुनाहगार हैं और मुकद्दसा मरियम से दुआ करते हैं, उसके आगे सिफारिश रखते हैं, और वो हमारे लिए दुआ करती है और हमेशा हमें दुआओं में याद करती है। वो अब भी हमारे लिए दुआ करती है, यहाँ पर रहते हुए भी, क्योंकि वो आसमान पर है और आसमान पर वो बेटे के साथ और अपने उस खुदा के पास जिसकी वो चुनीदा है उसके पास है, और आसानी से हमारी दुआओं को उसकी हजूरी में, बाप और बेटे दोनों की हजूरी में पहुंचा देती है। मुकद्दसा मरियम आसमान पर है, जिसका सबूत हमें मुकाशफा की किताब उसके 11वें बाब की आखिरी आयत में मिलता है, जहाँ पर एक खातून सूरज को ओढ़े हुए है और उसके सर पर 12 सितारों का ताज है और पाँव के नीचे चांद है। तो यानी वो खातून मुकद्दसा मरियम है जो वहाँ पर मौजूद है, जो हम गुनाहगारों के वास्ते ज़मीन पर भी दुआ करती है और हमारे आखिरी वक्त में भी दुआ करेगी, यानी हमारी मौत के वक्त में भी दुआ करेगी कि ये मेरे बंदे, ये मेरे बेटे बच्चे जो हैं वो नजात पाएँ और कसरत से पाएँ और बख्शे जाएं और हमेशा खुदावंद के हजूरी में पहुंचने पाएँ और उसके बेटे को रूबरू देखने पाएँ। इसलिए ये साबित हो गया कि मुकद्दसा मरियम की सारी जो दुआ है, यानी इस्लाम मरियम की दुआ, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, और हम जो हैं, जो गुनाहगार हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता ये कहने से या ये दुआ करने से
कि ए मुकद्दसा मरियम हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, यानी हम गुनाहगार हैं, हमारे लिए मुकद्दसा मरियम हमेशा दुआ करती रहती है, हमारी दुआओं को सुनती रहती है और उसे अपने बेटे के पास पहुंचाती रहती है। उम्मीद है हमारी इन तीनों वीडियोस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए हमेशा मुकद्दसा मरियम की अकीदत करते रहें, मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम करते रहें, मुकद्दसा मरियम को धन्यवाद कहते रहें, मुकद्दसा मरियम की शान बढ़ाते रहें और हमेशा मुकद्दसा मरियम के आगे अपनी सिफारिशात रखते रहें और आप खुदा की अमान में रहें और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें और मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ करती रहे ताकि हम भी बचाए जाएं और किताब हयात में नाम हमारे भी लिखे जाएं और हम भी उसे रूबरू देखने के काबिल हो जाएं। आमीन।